आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्राउन आइज़ ब्लू आइज़ के ऊपर डोमिनेंट है। तो मेंडल के अगर हम इनहेरिटेंस के लॉज को देखते हैं तो ये तो हमें सबसे पहला लॉ हमारे पास में आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन्स होती हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल में स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। और इनमें से कोई एक एलील जो हमेशा एक्सप्रेस होती है वो डोमिनेंट एलील कहलाती है, जबकि दूसरी रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाती है खुद को। तो हमारे केस में अगर हम आई कलर को कंसिडर करें तो इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग एलील्स होती हैं, जिसमें जो ब्राउन आइज़ वाली एलील है वो डोमिनेंट है, तो इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, और ब्लू आइज़ स्मॉल बी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये रिसेसिव है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक लेडी है जिसकी आइज़ ब्राउन है लेकिन इनके फादर की आइज़ ब्लू थी। तो अगर इनका हम जीनोटाइप देखना चाहें तो हमसे कहा जा रहा है कि इनकी आइज़ ब्राउन है, तो ब्राउन आइज़ हमें कौन से जीनोटाइप में देखने को मिल सकती हैं? या तो अगर दोनों ही बी कैपिटल हो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, या एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, तब भी आइज़ ब्राउन ही होंगी क्योंकि कैपिटल बी तो डोमिनेंट है। लेकिन कहा गया है कि इनका फादर जो है उनके ब्लू आइज़ थी। तो यानी अगर इनका जीनोटाइप हमें डिटर्मिन करना हो, इनके फादर के पास ब्लू आइज़ थी तो यानी उनका जीनोटाइप था दोनों स्मॉल बी वाला, और मदर का भले ही उनका फिर एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी वाला हो या फिर दोनों कैपिटल बी वाला हो, लेकिन इस लेडी का जीनोटाइप दोनों कैपिटल बी वाला हो नहीं सकता क्योंकि फादर से भी एक एलील तो उन्होंने रिसीव करी होगी, और फादर के पास क्योंकि दोनों ही स्मॉल बी वाली हैं तो इसीलिए ब्लू आई की एलील इस लेडी के अंदर ज़रूर होगी। तो चाहे उनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है ब्राउन आइज़ हमें दिख रही हैं, लेकिन जो एलील है ब्लू आइज़ वाली यानी रिसेसिव वाली अपने फादर की ब्लू आइज़ की वजह से उसे वो कैरी कर रहे हैं। तो इस लेडी की जीनोटाइप ये हो गया हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर एक बी कैपिटल है और एक स्मॉल है। अब कह रहे हैं कि इनकी शादी हो रही है ब्लू आइज़ वाले किसी आदमी से, तो यहाँ पर वाइफ का जीनोटाइप हमने डिटर्मिन कर लिया और हस्बैंड का जीनोटाइप तो साफ है। अगर आइज़ ब्लू हैं तो रिसेसिव होमोजाइगस ही हो सकता है, दोनों छोटे बी वाला। तो अब इनके जो बच्चे होंगे, इनके प्रोजेनी का हमें कितने ब्लू आइड होंगे ये बताना है, परसेंटेज डिटर्मिन करनी है। तो ईजिली हम यहाँ पर डिटर्मिन कर सकते हैं। मदर का यहाँ पर हम लिख लेते हैं जीनोटाइप और फादर का भी, और पनेट स्क्वायर की हेल्प से डिटर्मिन किया जा सकता है कि इनके ऑफस्प्रिंग में किस तरह की आई कलर मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कैपिटल बी स्मॉल बी यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन मिल जाती है, और फिर हमें ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन मिलती है। तो ब्लू आइज़ वाले हमारे पास 4 में से 2 प्रोजेनी निकल कर आ रहे हैं पनेट स्क्वायर के अंदर, तो आधे ब्लू आइज़ वाले हो जाएंगे, और बाकी दोनों जो हैं आइज़ तो उनकी ब्राउन होंगी लेकिन वो प्योर नहीं होंगे, मतलब हेट्रोजाइगस होंगे, ब्लू आई वाली एलील को भी वो कैरी कर रहे हैं। तो यही हमें बताना था कि कितने परसेंटेज प्रोजेनी के ब्लू आइज़ वाले होंगे। तो यहाँ पर हमने डिटर्मिन कर लिया कि 4 में से 2 ऑफस्प्रिंग जो है उनकी ब्लू आइज़ हैं, 2 की ब्राउन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 0.5 या 50% प्रोजेनी ब्लू आइज़ शो करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।